प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे पीएम फसल। जैसे ही दोस्तों आप गूगल के अंदर जाके पीएम फसल लिख के एंटर करेंगे तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक यूआरएल दिखाई देगा pmfby.gov.in। आप जस्ट इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से। तो इसके बारे में पहले ही वीडियो बना हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम को कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो एक बार आप उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप आवेदन करने के लिए यहाँ पे CSC का आपको ऑप्शन मिलेगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी CSC ID डालेंगे। यहाँ पे अगले वाले भाग के अंदर पासवर्ड और कैप्शन डाल के आप CSC पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप स्कीम्स का चयन करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन से ईयर का आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देता है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे और आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एक नया फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपका फॉर्म भरने के बाद उसका पेमेंट होने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके बाद अगर आपका फॉर्म भरा है और अनपेड रह गया है, उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सेंडबैक भेजा गया है किस कमी की पूर्ति के लिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है तो यहाँ पे दिखाई देगा, और रिजेक्ट हो गई है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब हम नया फॉर्म भर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डिटेल दिखाई देगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम्स का नाम दिखाई देगा। उसके बाद आप जब ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल आपको ऐड करनी है। यहाँ पे कंप्लीट अपनी बैंक डिटेल किसान की एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यस ले लेना है। उसके बाद IFSC कोड अंकित करने हैं, और जो बैंक खाता यहाँ पे किसान देने जा रहा है उस बैंक खाते के साथ आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। आप अकाउंट टाइप लेंगे। उसके बाद दोस्तों अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे जिसका कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन करने जा रहे हैं, उसका बैंक खाता आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद बैंक खाता दर्ज करने के बाद उस बैंक खाते को कंफर्म करेंगे जो कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन में देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर दर्ज कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेकंड वाले भाग के अंदर इसे मैं कंफर्म कर लूँगा, जिससे कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो किसी भी कारणवश गलत ना रह जाए। तो ये करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपको उस अकाउंट नंबर को कंफर्म करना, एक बार वापस एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों अकाउंट होल्डर के अंदर सिंगल अकाउंट होल्डर ही आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंगल आ जाता है, सिंगल के अलावा दूसरा अकाउंट आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा जाएगा जो कि बैंक पासबुक के अंदर अंकित है, वही नाम यहाँ पे लिखना है जो बैंक खाता दिया है। उसके बाद जो आधार कार्ड के ऊपर जो नाम अंकित है वो यहाँ पे लिखना है किसान का। तो यहाँ पे किसान का वह नाम लिखना है जो कि आधार कार्ड के ऊपर अंकित है। उसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड संख्या होती हैं वह यहाँ पे एंटर करने हैं। 12 डिजिट की आधार कार्ड संख्या है, उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद जब सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लेना है रिलेशनशिप, जैसे कि यहाँ पे सन ऑफ है, वाइफ ऑफ है, डॉटर ऑफ है, जो भी है एलिजिबल है वो आप ले लेंगे। उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, जैसे पिता का नाम हो गया, पति का नाम हो गया, विवाहित महिलाओं के लिए तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर मोबाइल फ़ोन संख्या, एक्टिव मोबाइल फ़ोन संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है जिसपे समय समय पे सूचनाएं मिलती रहे। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट सही एज आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इस वाले भाग के अंदर एज के अंदर कभी भी गलती नहीं करनी है, जेंडर बिल्कुल सही लेना है। और उसके बाद कास्ट कैटेगरी भी आपको लेनी है तो वो भी बिल्कुल सही लेनी है। फार्मर टाइप है, खुद है, या फिर दोस्तों अलग अलग प्रकार के तीनों भाग हैं। तो जैसे ज़्यादातर खुद ही यहाँ पे करते हैं तो ओनर ले लेते हैं। उसके बाद स्मॉल है, माइग्रेट है, अदर है, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे किस प्रकार का किसान है। तो ये सेकंड वाला भाग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इसका एक एड्रेस वाला भाग है वो आप आगे जाके फिलअप करेंगे। यहाँ पे स्टेट व डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा। आप सबसे पहले सब डिस्ट्रिक्ट लेंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राम ले लेंगे, कौन सा गाँव है।
या फिर शहर है तो शहर ले लेंगे। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पे अंकित करेंगे। यहाँ पे पिन कोड अंकित करने के बाद ये वाला एड्रेस है जो कि उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है वह बनना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जहाँ पे उसका खेत आया हुआ है या फिर एग्रीकल्चर लैंड आया हुआ है वो एड्रेस आपको यहाँ पे नहीं बनना है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस उसका रहवास का पता बनना है। उसके बाद नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये टिक को हटा देना है, अगर नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिसे नॉमिनी आप नॉमिनेट करना चाहते हैं उस नॉमिनी का नाम यहाँ पे अंकित करेंगे जो कि उसके रिश्तेदार के अंदर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है नॉमिनी का नाम जिसे मैं नॉमिनी नॉमिनेट करने जा रहा हूँ इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जिसके तहत अगर किसी भी किसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उस मामलों में बेनिफिट नॉमिनी को दिया जाता है। अब नॉमिनी की एज बिल्कुल सही यहाँ पे अंकित करनी है। और दोस्तों यहाँ पे किसान के साथ उसका क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है, वाइफ ऑफ है। अगर ये सब एलिजिबल नहीं है तो सीओ आप ले सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप करेंगे कि नॉमिनी का एड्रेस क्या है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपका अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे जो खेत की ज़मीन है उसकी डिटेल देनी है जहाँ पे आपने फसल की बुवाई की है। तो सबसे पहले कौन सा जिला है वो लेंगे, तो यहाँ पे जितने भी आपकी खेत की ज़मीन है सभी आप ऐड करेंगे। फिर तहसील लेंगे, फिर यहाँ पे गिरदावर सर्कल लेंगे, पटवार हल्का लेंगे और आपका अपना विलेज ले लेंगे। तो यहाँ पे विलेज ले लेंगे, ये वाला विलेज ले लिया। तो ये विलेज लेना है और इस विलेज की जितने भी ज़मीन है वो आप नीचे ऐड कर लेंगे। उसके बाद कोई दूसरा विलेज और है तो यहाँ से आप दूसरा विलेज चेंज करके उस ज़मीन को भी ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपने मिक्स क्रॉपिंग की है तो यहाँ से आप अलग से मैं वीडियो आपको दे दूंगा मिक्स क्रॉपिंग आप ऐड किस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन अब सामान्य जो भी क्रॉपिंग की है उसको मैं ऐड करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी फसल की बुआई की है, जो कि ऊपर मैंने विलेज लिया है उसके अंदर जो ज़मीन आई हुई है, कौन सी दिनांक को यहाँ पे फसल की बुआई की है, सोइंग डेट है, जो सोइंग सर्टिफिकेट आप जो बनाएंगे उसके ऊपर अंकित होती हैं, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भाग है कि ये खुद ओनर है या फिर दोस्तों कोई मिक्स है, ग्रुप में है वगैरह, वो अलग अलग भाग हो गए। तो ओनर होता है ज़्यादातर मामलों में, ओनर ले लिया। अब प्लॉट नंबर लेंगे, यानी कि उसका जो भी खसरा संख्या होता है, प्लॉट संख्या होता है, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग कहा जाता है। तो यहाँ पे प्लॉट संख्या जो जमीन का भाग है उसके जो नंबर होते हैं वह दर्ज करेंगे और जो पटवार हल्के के अंदर जो खाता संख्या दर्ज है वह खाता संख्या यहाँ पे दर्ज की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसान की डिटेल आ जाएगी। तो उस सदस्य का चयन करेंगे जिसका कि आप बीमा करने जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एक से अधिक सदस्य हो, तो उसी सदस्य का चयन करना है जिसका कि बीमा करने जा रहे हैं। तो सदस्य का चयन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके इस खसरे पे पहले से बीमा हो रखा है तो बता देगा, अगर नहीं है तो नहीं बताएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे कितना भाग आपका इस ज़मीन के खसरा के अंदर आपका बनता है इस प्लॉट नंबर के अंदर, फिर आप सबमिट करेंगे, ये डिटेल कंप्लीट ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप ऐड क्रॉप पे क्लिक करके इसे आप ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से इसी विलेज के अंदर कोई और ज़मीन आई हुई है उसका भी बीमा करवाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहीं पे आप ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो अभी ऐड हो चुकी हैं, एक ज़मीन जो मैंने ऐड की है, अगर गलत है तो यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मुझे दूसरी ज़मीन ऐड करनी है ठीक इसी प्रकार से तो उसको भी ऐड कर लूँगा। इसी विलेज की है तो डायरेक्टली आप ऊपर फिलअप कर लेंगे जिस प्रकार से अभी फिलअप की है उसी प्रकार से। लेकिन अगर विलेज से अलग है तो आप चेंज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अलग है तो उसे भी चेंज करेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर अलग अलग कंपनी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आप डिस्ट्रिक्ट दूसरा नहीं ले सकते, उसके लिए आपको अलग से वापस बीमा करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग कंपनी बीमा करवा रही हैं तो उस मामलों में आप नहीं ले सकते। जैसे मैंने पाली डिस्ट्रिक्ट लिया तो यहाँ पे राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट अभी नहीं आ रहे, जो कि मैंने फर्स्ट शुरुआत में पाली डिस्ट्रिक्ट लिया था। तो उस पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कंपनी है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कंपनी है जो सेम है वही यहाँ पे आएगी, दूसरी कंपनियाँ यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये दोनों ये डिस्ट्रिक्ट में ले सकता हूँ। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग कंपनी है तो उस डिस्ट्रिक्ट का चयन नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे अलग से बीमा करना होगा। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। एक ही बीमे के अंदर उसको आप ऐड नहीं कर सकते अगर कंपनी अलग अलग है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर सेम कंपनी है तो उस सभी डिस्ट्रिक्ट की आप जमीन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझा लिया है। उसके बाद दोस्तों तहसील आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है कोई और तहसील में जमीन आई हुई है और गिरदावर सर्कल है, पटवार हल्का है, विलेज है, तो वो भी आप जमीन इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने एक जमीन ऐड करके बताई। जैसे कि मैंने यह गाँव चेंज कर लिया अभी, अब दूसरे गांव की मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। तो एक बार एक गांव लेने के बाद उसकी सभी जमीन एक बार आपको ऐड कर लेनी है
उसके बाद आपको दूसरा काम लेके उसके अंदर जितनी भी जमीन आई है, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा, उसके अंदर तहसील लगे तो तहसील चेंज करो, और इस प्रकार से एक एक करके जितनी भी जमीन है उन सभी को ऐड कर लेनी है, और उन सभी का सोइंग सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा। तो सोइंग सर्टिफिकेट आप एक ही सोइंग सर्टिफिकेट के अंदर सभी डिटेल आप दे देंगे तो उसके अंदर कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा मिक्स क्रॉपिंग का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अब दोस्तों आते हैं अंतिम वाले भाग के अंदर। आपने सभी डिटेल भर ली, जमीन वगैरह ऐड कर ली, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले बैंक पासबुक आपको यहाँ पे जो फ्रंट पेज होता है वो अपलोड करना है। स्विच फाइल में जाएंगे, बैंक पासबुक का चयन करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है तभी ये अपलोड होगी। तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जो जमीन है, जितनी भी जमीन आप ऐड की है उन सभी की जमाबंदी की नकल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पे इसका चयन किया, जितनी भी जमीन है सभी की जमाबंदी नकल, फिर अपलोड पे क्लिक किया और ये भी सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सोइंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो फसल की बुआई की है उसे बुआई प्रमाण पत्र कहा जाता है, वह आप तैयार करके अपलोड कर लेंगे। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको तैयार किया जा सकता है। तो ये होता है सोइंग सर्टिफिकेट जो आपको तैयार करना होता है। अलग अलग ईयर के अंदर अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टैलेंट सर्टिफिकेट भी होता है, अगर एलिजिबल हैं तो आप कर लेंगे, वरना फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया इसका प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। आप कंप्लीट जांच करेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह बिल्कुल सही है या फिर नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेंगे। अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पॉलिसी नंबर मिलेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर मिलेंगे। एक बार फिर से जांच करनी है, कितना पेमेंट करना है वो मिलेगा, इतना पैसा आपका CSC वॉलेट में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अगर अभी पेमेंट करना है तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। अगर बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो पे लेटर पे क्लिक करेंगे। अभी पेमेंट करना है तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, यानी कि अभी पेमेंट करना चाहते हैं। अगर पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो पे लेटर पे क्लिक करके आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो बाद में पेमेंट का वीडियो भी मैं आपको अलग से दे दूंगा। जैसे ही यहाँ पे आपने क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा। आप CSC पेमेंट ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपने CSC वॉलेट के जो पासवर्ड होते हैं वह दर्ज करने हैं, क्योंकि CSC वॉलेट से ही यहाँ पे पैसे काटे जाएंगे। तो CSC लॉगिन पासवर्ड सबसे पहले आप दर्ज करेंगे। पहला काम है पासवर्ड यानी कि लॉगिन पासवर्ड कहा जाता है, वह दर्ज करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप वॉलेट पिन दर्ज करेंगे। जो CSC वॉलेट के आपके पिन है वह आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। CSC वॉलेट के पिन दर्ज करने के बाद पे क्लिक करेंगे। पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाएगा और आप वापस PM फसल बीमा योजना के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पॉलिसी नंबर शो होंगे। आप प्रिंट पे क्लिक करके पॉलिसी की प्रिंट आउट निकाल के किसान को दे देंगे। तो ये पॉलिसी का प्रीव्यू दिखाई देने लग गया है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के किसान को दे देनी है और यहाँ पे आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अगर इसके अंदर कोई भी कमी है तो उस कमी की पूर्ति के लिए आपको एप्लीकेशन वापस लौटाई जा सकती है। तो इसके बारे में भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। इसके अलावा रिजेक्ट होगा तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग आगे प्रोसेस रहता है। ये जो आवेदन हुआ है, आवेदन के बाद इसकी जांच करके इसको अप्रूव किया जाता है। कई मामलों में डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ कमी की वजह से सेंड बैक भेजा जाता है, यानी कि पुनः लौटाया जाता है। तो उस कमी की पूर्ति करके CSC को वापस को रीसबमिट करना होता है। बहुत सारे CSC वाले इस बात का ध्यान नहीं रखते और इसके वजह से किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस बात का भी विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तरीका था इसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन CSC के माध्यम से करने का। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि भविष्य में आने वाले ऐसे ही और वीडियो आपको सब मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।